एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग या करंट थॉट्स क्या हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ट्रायंगल में है। ये उन्हीं से मैच करेगा। और जो लोग इस तरीके की सिचुएशन में नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं रेजोनेट करेगी। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप अपने लिए एज अ एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं, सब टू यू। लेकिन रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच होगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा अगर तो आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है। और दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है, ओके। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, तो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई एक्शन करना चाहते हैं तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन को फोकस कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के देख रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके, यहाँ सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन आपको अगर मैं एनर्जी वाइज देखूं तो एस ऑफ कप से आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। काफी इमोशनली आपकी तरफ सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, फीलिंग्स बहुत हाई हैं। अगर बहुत टाइम तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे थे तो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये अब आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, फीलिंग्स बताना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ये आपकी तरफ आते हैं। ये देख लीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक मोड में है, पास्ट की बातों को अभी भी लेके बैठे हैं। प्रेजेंट लाइफ में इनका बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। पास्ट की बातों को रिकॉल करना आपको लॉस की तरह देखते हैं। इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इनकी फैमिली में भी अगर किसी तरीके का लॉस हुआ है या फैमिली का कुछ लॉस हुआ है वो भी यहाँ पे इनको काफी नजर आ रहा है, या आपको खो देने का इनको असर बहुत ज्यादा है। काफी विक्टिमाइज या नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हैं। इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ इनके हाथ से निकल गया, सारी चीजें बर्बाद हो गई, सब कुछ भी ये बचा नहीं पाए, कुछ भी ये रोक नहीं पाए, सब कुछ बिखर गया, चाहे इनकी खुद की वजह से बिखरा हो। और प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी प्रेजेंट में हो सकता है या प्रेजेंट में जो लोग इनकी लाइफ में मौजूद हैं उस पे इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो काफी विक्टिमाइज प्ले हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझन हो रही है, घबराहट होती है, अपनी हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स है। देखिए उलझन परेशानी क्यों लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप से ये आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप ऑफर लेके एक्शन में आना चाहते हैं। इमोशनल या रोमांटिक ऑफर इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन में जरूर नजर आ रही है। ये आपसे बताना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को बताना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं। मून कार्ड है, बट एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनके मन में बहुत है। देखा, एक कार्ड अच्छा है, एक कार्ड बुरा है, एक कार्ड अच्छा है, एक कार्ड बुरा है। तो काफी मिक्स्ड सिग्नल आपके पर्सन के। एक तरफ वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, दूसरी तरफ काफी विक्टिमाइज होके ये कह रहे हैं, अपने आप को खुद ही समझा ले रहे हैं कि सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसको कह कह के रो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। दूसरी तरफ है नाइट ऑफ कप्स, अब आपके लिए ऑफर लेके एक्शन करना चाह रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी और डाउट का खौफ या तो खुद को लेके बहुत है या तो आपको लेके बहुत है कि आप एक्सेप्ट करोगे, क्या ये किस तरीके से करेंगे। ये इनकी एनर्जी है जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनको, ठीक है।
अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, देख लीजिए फीलिंग्स की मैं बात करी और 1111 का कार्ड आ गया। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, डेट बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आप बहुत ही इमोशनली क्लोज्ड ऑफ एक तो इनके लिए हो गए हो, चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, रिजर्व हो चुके हो। अब आपकी नजरें इनके ऊपर से हट चुकी हैं, आप इनके लिए किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं हो और आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो आप इनसे। अब आपने इनके लिए कुछ भी कहना, बोलना, जताना, हक जताना, प्यार करना, इनको चेस करना छोड़ दिया है और ये चीज इनको बहुत फील होती है और इसीलिए ये आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स की तरह दोबारा पाना चाहते हैं। वही प्यार, वही मोहब्बत, वही आपका मदरली फिगर, इनका पैम्पर करना, इनकी ख्याल रखना, ये चीजें इनको बहुत याद आती है और ये आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है भाई। आप, क्या बात है, आप सिंगल हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी और की तरफ चले गए हो। सबसे बुरा इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, आप सिंगल हो। 9 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ही फेमस पर्सन हो, फाइनेंशियली फ्री हो, आप खुद पे सेल्फ लव करने लगे हो, खुद की स्किन में, खुद की लाइफ में, खुद की फैमिली में, खुद को पैम्पर करने में, खुद ही में खुश हो गए हो। आप अकेले रहना आपको पसंद आने लगा है, आप अकेले अपने आप को घुमाते हो, फिराते हो, खाना खाने जाते हो, इंजॉय करने जाते हो, मस्ती करते हो, सोशल मीडिया पे रहते हो और आजकल आप अपनी डीपीपी सोशल मीडिया पे बहुत चेंज कर रहे हो, सोशली बहुत एक्टिव हो गए हो, दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टी इवेंट्स वगैरह में जाना, और ये आपको वहां से देखते हैं और आपको एडमायर करते हैं और ये चीज इनको खलती है, ये इनको बहुत खलती है कि आपसे ज्यादा अच्छा इंसान इनको नहीं मिल सकता और इन सब में ना आप इनको भूल चुके हो। आपने अपना दिमाग ही कहीं इतना अलग कर लिया है कि आपको इनकी कोई फिक्र चिंता ही नहीं है, इसीलिए इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये देख लीजिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है फीलिंग्स के बॉटम ऑफ द डेक में। इनकी लाइफ में आप जितना इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, इंजॉय करना सीख लिया है अपनी लाइफ में, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद सब कुछ कर सकते हो। और उसी जगह इनका अगर मैं देखूं तो 9 और 10, 9 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया और उसी जगह ये काफी बर्डनाइज चल रहे हैं, इनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही हैं। एक प्रॉब्लम खत्म करते हैं दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी खत्म करते हैं तीसरी आ जाती है। लाइफ में कुछ ना कुछ रोलर कोस्टर की तरह चल ही रहा है। काफी टफ लाइफ इनकी लाइफ चल रही है, ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटियां तो बहुत बढ़ गई है, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, सिंगल हैंडेड पर्सन है तो बहुत सारे काम एक साथ इन्होंने कर लिए हैं, एक साथ लोगों का बर्डन, एक साथ सारे काम का बर्डन इनके ऊपर बहुत आ गया है और ये काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है, हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मेंटल और फिजिकल और हर तरीके से प्रेशर इनका बहुत बढ़ता चला जा रहा है, बर्डन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, सुकून नहीं है लाइफ में, जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनसे ना चाहते हुए भी ये फ्री नहीं हो पा रहे। तो अगर मैं कहूँ कि ये अभी आपके लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहे, अगर इनकी फीलिंग्स और इनकी एनर्जी में इतना कुछ दिख रहा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी ये खुद इस कंडीशन में नहीं है कि ये आपकी लाइफ में कुछ करें, इसीलिए ये चाहते हुए भी कि रियूनियन चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह दोबारा चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल से आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ का बर्डन भी नहीं बढ़ाना चाहते, खुद अगर आपकी तरफ आना चाहते तो अभी इनकी खुद की सिचुएशन में काफी स्ट्रगल लग रहा है, बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी फील करते हुए भी नहीं आ रहे हैं। अब अगर ऐसी इनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स हैं तो इनके करंट थॉट्स देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर के माइंड में इस समय क्या चल रहा है, माइंड में इस समय क्या चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, करंट थॉट्स मुझे बताएं, करंट थॉट्स।
मैरिटल अफेयर में अगर मैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, थॉट आपको लेके, ये अगर मैं देखूं, या ऑल ओवर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लगता है इनकी किस्मत, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप थर्ड पार्टी हैं या आप फर्स्ट पार्टी हैं, थर्ड पार्टी कोई और है, जो भी है, जिस तरीके से भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हैं, ये मैरिड हैं, या आप सिंगल हैं, ये मैरिड हैं, जो भी आपका ट्रायंगल बन रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी किस्मत इनका साथ देती है। ठीक है, आप इनके लिए काफी गुड लक चार्म की तरह ही आपको देखते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस की है कि आप जब तक इनकी लाइफ में थे, इनकी लाइफ में सक्सेस आती है, इनके लाइफ के काम बन जाते हैं, इनका टाइम अच्छा चलने लगता है, ये जो कुछ चाहते हैं इनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आने लगती है, ये रिसीविंग पावर इनकी तेज हो जाती है, अबंडेंस, ब्लेसिंग, मनी, हर तरीके की चीजें में इनको सक्सेस मिलती है। लेकिन जैसे ही आपसे चीजें इनकी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, इनका बुरा टाइम चलने लगता है, इनकी लक इनका साथ नहीं देती है, सक्सेस इनका साथ नहीं देती है, काम इनके सारे रुक जाते हैं, ये चीज लग रहा है। तो इस समय इनका टाइम सही नहीं चल रहा। ये रियूनियन रिकंसिलेशन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपका फॉर्चून इनके लिए बहुत अच्छा है, आपका लक, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ आपका इनके साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब चाहे आप इनको सेल्फिश कहें, चाहे आप इनको मोहब्बत करें, कुछ इनको इस तरीके का जरूर एक्सपीरियंस हुआ है जहां ये खुद आपको इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, अगर मैं इनका देखूं कि इनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स का सेकंड कार्ड आया है, वो भी क्वीन ऑफ कप्स के नीचे। तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर तो आप मूव ऑन करके इनकी लाइफ से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए निकल गए, आपने अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर लिया, आपने अपनी लाइफ को बदल के रख दिया, तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि इनका पीस ऑफ माइंड आप हैं। ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं क्योंकि इनका सुकून आपके साथ जुड़ा है, इनकी लक आपके साथ जुड़ी है, इनकी सक्सेस आपके साथ जुड़ी है, इनकी लाइफ आपके साथ जुड़ी है, और ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह दोबारा अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, आप जहां भी हो ये आपके पास आने को तैयार है। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है इनके थॉट्स में, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे आ रहा है। कंफ्यूज्ड हैं, आपका ये नया अवतार देख के 9 ऑफ पेंटिकल से आपने जिस तरीके से अपने आप को बदल के रख दिया है ना, जो कल तक पर्सन इनके पैरों में बिछा रहता था, आज वो पर्सन को इनकी याद ही नहीं आ रही, इनका चेहरा मिटा दिया है आपने। ये कंफ्यूज है, ये काफी कंफ्यूज हैं कि आपके लिए डिसीजन ले तो कैसे लें, आपको ऑफर दें तो क्या दें, आपके सामने आए तो कैसे आए। इनका मुंह नहीं बन रहा है कि ये आपके सामने आए, इनकी हिम्मत नहीं दे रही है कि आपके सामने आए। इनको समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसके सामने जाके खड़ा करूं, मैं क्या ऐसा, मैं किस तरीके से क्या डिसीजन लूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं कर पा रहे और डिसीजन मेकिंग नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन है माइंड में जबकि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक इस रीडिंग का पूरा देखूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन के करंट थॉट्स, 6 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए। ये किसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम से खत्म करके आपके साथ इस हद तक पहुंचना चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। इनको कंफ्यूजन इस बात की है कि आपके साथ अगर ये करें तो करें क्या, कैसे चीजों को इक्वली बैलेंस करें। पहले शायद बहुत इजी था कि आपके लिए कुछ करते भी नहीं होंगे पर आप सेटिस्फाई हो जाते होंगे, उल्टा आप इनके लिए बहुत कुछ करते थे, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, हर तरीके से आप इनके लिए करते थे और ये डिमांड करते थे, उल्टा आप इनको देते थे। अब जब आप 9 ऑफ पेंटिकल में आ गए हो और इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो इनको ये बहुत डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है इनके माइंड में कि ये आपके साथ अगर चीजों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बराबरी की चीजें आपको देना लेना चाहते हैं, अगर इमोशनली आपसे कुछ ले रहे हैं तो इमोशनली आपको दे, मेंटली अगर आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं तो मेंटली सपोर्ट आपको भी दे पाए, फाइनेंशियली अगर आपसे पैसे की हेल्प मांगने वाले हैं तो आपको भी कर पाए, वापस कर पाए पैसे। तो इस तरीके की अगर चीजें हैं, मॉरली दुख सुख में खड़े आप हो तो आपकी लाइफ में भी खड़े हो पाए। अभी ये उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस करना चाहते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग करने में इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये होगा कैसे। आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एक, तो उसमें कैसे ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जबकि
तो अगर मैं कहूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर अभी रोलर कोस्टर डिसीजन मेकिंग में चल रहे हैं, कंफ्यूजन में चल रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रायंगल में फंस गए हैं, काफी बुरे फंसे नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ झुकाव भी है, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको पाने में हमेशा कहीं ना कहीं एक डाउट, खुद को समझौता, खुद को समझाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। प्लस आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा, आप रीच से हाई निकल गए हो कि अब इनको लग रहा है कि माम ऐसे ही खड़ा हो जाऊं मुंह लेके तो यहाँ नहीं बनेगा, अब मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ बराबर करने की बात करनी पड़ेगी, तभी ये पर्सन मेरे लिए आएगा, वरना आप अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हो, कमा चुके हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत चाहिए या आप जानना चाहते हो कि इनके एक्शन क्या होने वाले हैं, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसको आप कांटेक्ट करके फौरन मुझसे बात करके अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगे आप बुक करा लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए, जर्नल रीडिंग के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अगर मैं यहाँ पे मेजर अरकाना देखूं तो मून से पाइसिस की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वर्गो का साइन, इक्वेरियस का साइन, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, 11-11 की एनर्जी भी आई है, तो क्लेम जरूर करिएगा, 11-11 से आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कि आपके पार्टनर कंफ्यूजन से हटें, और अगर आपकी तरफ करना है रियूनियन तो ऑफकोर्स ये आए और आपके साथ सच में इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो मैं भी विश करूंगी कि आपका मोहब्बत जो है वो आपको मिल पाए, और आपके पार्टनर की कंफ्यूजन, ये जो धुंधला है ना, ये खत्म हो जाए, और खुद को समझाने का ये जो जज्बा लिए बैठे हैं ये पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इमोशनल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे बताइएगा जरूर, कितनी रीडिंग आपसे मैच हुई और कितनी नहीं। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जुलाई सेशन के लिए, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट करता रहे, और इस चैनल के बारे में आपको सारी अपडेट तुरंत की तुरंत मिले। वरना तो फिर इसने कुछ नहीं करना है, तो आप समझा लीजिए, इसको लेके चले जाइए, आप ही का है, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ बेल प्रेस करनी है और आपको ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, तो आप करके देख सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।